हिमाचल प्रदेश में समोसे पर राजनीति गरमाई हुई। आपको याद होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जलेबी पर सियासत गरमाई हुई थी और समोसा और जलेबी का कॉम्बिनेशन बहुत ही दिलचस्प है। यानी सबसे ज्यादा जो बात होती है कि भाई क्या मंगाएं खाने में, नाश्ते में क्या मंगाएं, तो आदमी जलेबी और समोसा जरूर मंगाता है, या कचौड़ी जलेबी। तो समोसा जलेबी शाम के वक्त, कचौड़ी जलेबी सुबह के वक्त, ये अक्सर चलता है। तो सियासत में जलेबी भी आ चुकी है और समोसा भी आ चुका है। और जलेबी और समोसे को लेकर हिमाचल में भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने से, और हिमाचल में अब समोसे को लेकर आमने सामने। बीजेपी कांग्रेस को लेकर यह कह रही है कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश का, दुनिया भर में, देश भर में मजाक बनवा दिया। कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त नकारात्मक राजनीति कर रही है और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में समोसा चर्चा का विषय बना हुआ है। और न सिर्फ हिमाचल की राजनीति में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में समोसे पर चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल सड़क पर उतर आया है, वो समोसा मार्च निकाल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस दिलचस्प अंदाज में हिमाचल की सियासत आगे बढ़ रही है और इस पर तीखी बयानबाजी हो रही है। बीजेपी युवा मोर्चा ने समोसा मार्च निकाला। इस दौरान सीएम के पोस्टर लेकर उनको समोसा खिलाते हुए नजर आए। इस दौरान वो खुद भी खाते नजर आए, बीजेपी के कार्यकर्ता, चटनी डालकर। बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि अब चटनी पर भी जांच हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये सब झूठी बातें हैं और इससे प्रदेश के माहौल को खराब किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और इसके बाद हम इस पर हिमाचल के बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर इतनी सियासत क्यों। हिमाचल में समोसे पर सियासत गरमाने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि विपक्ष मामले को राजनीतिक ढंग देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है, बल्कि एक कार्यक्रम के लिए मंगाए गए समोसों की इंक्वायरी की चिंता है। अब इस बीच शिमला में बीजेपी युवा मोर्चा ने एक अनोखा मार्च निकाला है। इस मार्च को समोसा मार्च का नाम दिया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने शेरे पंजाब से समोसा मार्च निकाला। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने लोगों को समोसे बांटे। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि समोसों की जगह सरकार अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीआईडी से करवाए। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने कहा कि पूरे देश भर में हिमाचल का मजाक बन चुका है। राज्य पर अनेक प्रकार की चुटकुले लिखे जा रहे हैं। कभी ये टॉयलेट में टैक्स लगा देते हैं और कभी ये समोसे की जांच कराना शुरू करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनकी मीटिंग में जितने भी साइबर सिक्योरिटी या बाकी सिक्योरिटी संबंधी जो मुद्दे थे, उन मुद्दों की चर्चा ना होते हुए 5 स्टार होटल से आए 21 समोसे आज पूरा देशव्यापी हो गया है विषय। और सारे लोग हिमाचल का मजाक बना रहे हैं कि हिमाचल की सरकार कर क्या रही है ये, और सारे हिमाचल वासियों का सर जो है सर शर्म से झुक गया है। हिमाचल में जारी समोसे पर सियासत के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू महाराष्ट्र पहुंचे। इस दौरान सीएम ने मुंबई में मीडिया से बातचीत की और कहा कि मैं जब महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। तो मैंने कहा कि हाँ, समोसे की राजनीति हो रही है कि रोजगार, विकास, महिलाओं का सम्मान की राजनीति हो रही है। तो कुछ बातें आपके साथ कहना चाहता हूँ। सच का हमेशा से सामना झूठ के साथ होता है। सच बार बार झूठ से टकराता है और समय पर आने पर सच की जीत होती है। वो चीजें मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में भी ऑपरेशन हो तो लोग कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सरकार इस मामले की कोई जांच नहीं कर रही है। ये सीआईडी का आंतरिक मामला है जिससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास के लिए कि जिस प्रकार विपक्ष में भाजपा के लोग और इनके युवा मोर्चा ने आज प्रदेश की एक नेगेटिव पब्लिसिटी देश के अंदर की। आप समझें कि और प्रदेश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर ये मार्च कर सकते हैं, सरकार के सामने बातें रख सकते हैं। आज आप समोसे को लेके, एक ऐसी बात को लेके मार्च कर रहे हैं जो एक कोई विषय नहीं है, नॉन इश्यू है ये।
और कोई इंक्वायरी इस पे, कोई सीआईडी इंक्वायरी इस पे नहीं हो रही है। ये नॉन इश्यू है। ये हमें बड़ा इस बात को लेके बहुत दुख है। मैं ईमानदारी के साथ आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि और हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष का सहयोग होना चाहिए। विपक्ष उन मुद्दों को उठाए। प्रदेश हित के मुद्दे हैं, लोगों में और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे ये बात कर सकते हैं। लेकिन आपने जिस तरह पे इसको जो है राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाने का प्रयास किया, और इन सब के पीछे भाजपा की जो सोच थी, इनके सीनियर लीडर्स, विपक्ष में बैठे हुए नेता जिस प्रकार 2 दिन से इस बात को लेके प्रचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारे प्रदेश का देश के अंदर नाम खराब हो रहा है। ये बार बार इस तरह की जो परिस्थितियां बनती हैं, जब भी देश के अंदर कोई राज्यों का चुनाव आता है तो भाजपा हिमाचल प्रदेश का एजेंडा बदल जाता है। मैं आज फिर से इनसे अपील करता हूं कि आप अपनी जिम्मेवारी को विपक्ष के नाते समझें। वहीं बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने समोसे पर छिड़े विवाद पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में लोग यही अपेक्षा कर सकते हैं कि सुप्पू सरकार में ऐसा संभव है, और ये भी जांच बैठानी चाहिए कि समोसे के साथ चटनी भी थी या नहीं। इस सरकार में लोग यही अपेक्षा कर सकते हैं कि इस तरह का काम केवल यही सरकार कर सकती है, वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि समोसे के साथ चटनी का भी उनको इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि चटनी भी कहाँ पे गई, चटनी कौन खा गया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस एजेंसीज, जो प्रदेश की एजेंसीज हैं, वो केवल इस कार्य में लगी हुई हैं कि कौन समोसे खा गया है, कौन विधायक कहाँ पे जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, किसके मतलब, और इनको कोई काम नहीं है। कोई नशे की परवाह नहीं है, कहाँ से चिट्टा आ रहा है, कोई ये परवाह नहीं है क्राइम कहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, कहाँ पे अगर लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। हमीरपुर हमारे यहाँ पे भी विधानसभा क्षेत्र में कई तरह की गुंडागर्दी, गुंडा तत्व जो हैं वो यहाँ पे कोई हमले कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब इस तरह का प्रशासन जो है जब इन सब कामों में लगेगा तो ये दर्शाता है कि प्रदेश के मुखिया का ध्यान किस ओर है। हरियाणा में जलेबी की अपार सफलता के बाद हिमाचल का समोसा चर्चा में है। हिमाचल में समोसे का मैटर सीरियस हो गया है। इस वक्त हिमाचल समेत भारत का सबसे गर्मा गर्म मुद्दा बन चुका है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का समोसा ट्रेंड कर रहा है। डेस्क रिपोर्ट, खबर अमिता। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बयान आपको सुनाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी हिमाचल की समोसा पॉलिटिक्स पर चुटकी ली और कांग्रेस पर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जीत हमेशा सच की होती है। कांग्रेस के समोसा कॉकस में एक थे प्रतिमूर्ति भ्रष्टाचार के, दूसरे गायब समोसे पर सीआईडी के विचार के। ना नौजवानों को कांग्रेस के राज में रोजगार मिला, ना भत्ता मिला, इसलिए नौजवानों का जोश और जनता का रोष वो दिखाई दिया पिछले विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा राजस्थान में सेवा का मौका जनता ने दिया। जो लोग हरियाणा के चुनाव में जलेबी की फैक्ट्री लगाने के इच्छुक थे, उनको करारा जवाब हरियाणा की जनता दे चुकी है। लेकिन जो पधारे समोसा कॉकस के एक विशिष्ट व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र की पुण्यधरा पर, उनको मैं बतलाना चाहती हूं कि वादे तो उन्होंने भी किए थे हिमाचल की जनता से कि बिजली का बिल कम करेंगे, बिल बढ़ा दिया। वादा तो उन्होंने भी किया था कि हर महिला को 1500 रुपए देंगे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो 96% महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में इस लाभ से उन्होंने वंचित कर दिया। एक सत्य ये भी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए बोलती है झूठ, सत्ता में आने के बाद करती है लूट और देश में डालती है फूट। सच का हमेशा से सामना झूठ के साथ होता है। सच बार बार झूठ से टकराता है और समय पर आने पर सच की जीत होती है। कुछ चीजें मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस होगा। 9 लोग कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में
वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए। 3 इंडिपेंडेंट भी थे। अब जिन गारंटियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चुनाव में आकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उन गारंटियों की मैं पहले बारी बारी बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में जितने सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ऐसा हमने क्यों किया? गारंटियां तो 5 साल के लिए दी जाती हैं, और जब हमारा चुनाव 2027 में होना था, उन 5 साल में हमने गारंटियों को पूरा करना था। ऐसे इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है वो करती है। कांग्रेस के और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं। हिमाचल प्रदेश की समौसा राजनीति पर जो गर्मागर्म बहस चल रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय डोगरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डोगरा जी। हमारे साथ सुशील कंसोली जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं भारतीय युवा मोर्चा बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशील जी। डोगरा जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जीत हमेशा सच की होती है, और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, पूरे देश में हिमाचल के इस विषय को लेकर चर्चा हो रही है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने समोसा जो मुख्यमंत्री के लिए आया था, केक आया था, वो कर्मचारियों को, सुरक्षा कर्मचारियों को दे दिया गया और उस पर सीआईडी जांच बिठा दी। फिर सच क्या है सर? सबसे पहले तो क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है और विषय हिमाचल प्रदेश की अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है जी, और एक बात ये पक्की है, आपने कहा कि जीत हमेशा सत्य की होती है और उसमें कोई दो राय नहीं। सत्यमेव जयते के नारे पे हम लोग काम करते हैं और उसी तर्ज पे हम चलने का प्रयास भी करते हैं। ये जो बात अभी कही जा रही है, समोसा राजनीति जिसको कहा जाता है, मैं इसको एक शब्द देना चाहता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हिमाचल प्रदेश की राजनीति। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का एक काम पहले दिन से शुरू हुआ है और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पे जिस तरह से ये बार करके ये दिखाना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश जी, विजय जी आपकी आवाज रुक गई, लेकिन आपने जो बात कही कि हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने की साजिश हो रही है और बीजेपी हिमाचल प्रदेश को बदनाम कर रही है। सुशील जी, इसी सवाल पर और उनके इस जवाब पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ऐसा कोई विषय नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से नकारात्मक राजनीति की जा रही है। आप भी कह रहे हैं कि हिमाचल की सभी छवि खराब हो रही है, और वो भी कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि हिमाचल की छवि बीजेपी खराब कर रही है। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। जी, देखिए, मैं विजय जी को भी नमस्कार कर रहा हूं। विजय जी भी जुड़े हैं, हमारे सहयोगी हैं, प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये। लेकिन हम लोग केवल देखिए, प्रदेश की छवि खराब किसने की? मैं तो बहुत स्पष्ट सा सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई, झूठ बोल करके आई। आपने कहा कि 10 गारंटियां हम लोग जो है पूरा करने के वादे को लेकर के आई, लेकिन मुख्यमंत्री जो पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए कहा था कि हम 5 साल में पूरी करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा कोई इन्होंने वादा नहीं किया। इन्होंने केवल ये कहा कि ये जो 10 गारंटियां हैं, हम अपनी पहली ही कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए और युवाओं को 1 लाख रोजगार हम पहली कैबिनेट में स्वीकृत कर देंगे। विजय जी को मैं पूछता हूं, विजय जी आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, देखिए हिमाचल के हित की बात है ये। अगर आप इसमें कोई इधर उधर की टीका टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, वो आपके और आपके संगठन के लिए। अगर आप 10 गारंटियां देने में विफल हो गए, अब आप बोल रहे हैं छवि खराब हो रही है। भैया, छवि खराब होगी, प्रदेश का मुख्यमंत्री अच्छा, और पूरी सुशील जी एक बात ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि अगर बीजेपी को आप लोगों ने आज समोसा मार्च निकाला, तो कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को प्रदर्शन नहीं करना है, मार्च निकाला है, तो और भी कई मुद्दे हैं। अब ये तो समोसा मार्च निकाला जा रहा है, शायद उनकी तरफ इस तरह इशारा है कि और भी मुद्दे उस पर आप निकालते। हाँ, नासिर जी, बीजेपी पहले दिन से ही जिन जिन खामियों को लेकर कांग्रेस पार्टी
और झूठ बोलकर सत्ता में आई, उन बातों को बीजेपी पहले दिन से प्रदर्शन कर रही। ये कोई नया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं नासिर जी, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी 10 गारंटियों को लेकर के हमने पूछा कि भाई 10 गारंटियों में कौन सी गारंटी पूरी की, तो उस पर एक जवाब, ये विजय जी बैठे, मैं तो पूछ रहा हूं विजय जी से, विजय जी बता दे 1500 रुपए आपने हिमाचल में कितनी महिलाओं को दे दिए? मैं तो पूछ रहा हूं 300 यूनिट, नासिर जी 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की थी हिमाचल प्रदेश में। पहले जयराम जी की सरकार जो थी उसमें कम से कम 125 यूनिट बिजली फ्री मिलते थे, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आते हुए खत्म कर दिए गए नासिर जी। और दूसरा मैं आपको बहुत एक ऐसा हास्यास्पद एक निर्णय बताऊंगा जो कांग्रेस सरकार ने लिया। नासिर जी, घरों में जितने टॉयलेट होते हैं उन टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाने का काम कर दिया। ऐसा काम कांग्रेस सरकार अब जवाब ले लेते हैं सुशील जी आपकी बात का। विजय जी, पूरे मुद्दों को भी उठा रही है बीजेपी, मुद्दों को भी उठा रही है बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम मुद्दों को भी उठा रहे हैं और जब इस तरह के विषय आएंगे तो फिर इनको भी उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हास्यास्पद फैसले कर रही है कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश। तो बहुत जो चिरकिरी आपकी सरकार की हुई। ठीक है सुशील जी आपके सारे प्रश्नों की बात कर रहे हैं जी। सुशील जी जिन प्रश्नों को पूछना चाह रहे हैं, मैं एक बड़े ईमानदारी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमने प्रदेश में 5 गारंटियां हमने सुशील जी एक बार सुन लीजिए उनका जवाब। 10 गारंटियां हमने घोषणा पत्र में कही थी, 10 गारंटियां हमने घोषणा पत्र में कही थी और उन 10 गारंटियों में से 5 गारंटियां हम पूरी कर चुके हैं। और प्रदेश के कर्मचारी थे आज सड़कों पर भटक रहे हैं, वो ये लोग पूछ रहे हैं, अरे विजय जी आप चौड़ा मैदान जाइए, चौड़ा मैदान में जाकर के देखिए, वहां पे जो आउटसोर्स के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं उनकी कोई सुध नहीं दे रहा। और सुशील जी आवाज उनकी वैसे थोड़ी कम आ रही है, तो मैं आ जाऊंगा दोबारा। सुशील जी आपको दोबारा आ जाऊंगा। विजय जी बात पूरी मैं भी बोल रहा था। सुशील जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। हम लोग यहाँ हिमाचल के सरोकारों की बात करने के लिए बैठे हैं और दोनों हम लोग जिम्मेदार लोग हैं इस वक्त, क्योंकि हिमाचल सरकार और विपक्ष हम दोनों बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें को बात करनी पड़ेगी। आज हिमाचल प्रदेश में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं, स्टेटमेंट देते लेकिन हमको बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी टॉयलेट टैक्स, कभी समोसे पर सीआईडी, आपको लगता है बिजली में जिम्मेदार अभियान है? 50% सब्सिडी आपको लगता है विजय जी, आप इस पे जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी भैया? आज युवा सड़कों पर है। बता दूं कार्यकाल में इन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय कांग्रेस पार्टी ने किया, 200 पद जो रिक्त पड़े थे पिछले कुछ समय से उनको बंद करने का काम कर दिया। सर एक मिनट एक सवाल सुशील जी, एक सवाल मेरा भी है। विजय जी एक सवाल आपसे मेरा ये था कि आप लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है, बीजेपी बेवजह के मुद्दे उठा रही है। एक बात ये भी आ रही है कि क्या खुद ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें आगे कर जो मेन मुद्दे हिमाचल प्रदेश के उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही कहीं? देखिए डॉक्टर कुरैशी जी, जो भी आदमी प्रदेश में जब सत्ता में आता है उसकी ये जिम्मेदारी है प्रदेश के सरोकारों पे बात करनी जी। कांग्रेस को क्या आवश्यकता पड़ी है कि हम मुद्दे भटका रहे हैं? हम लोगों ने जो कहा है, आज प्रदेश के जो आर्थिक हालात है, आर्थिक हालातों को देखते हुए आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री संसाधनों को जुटा के प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और एक तरफ वो अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मात्र ये कह के कि 10 गारंटियां दी, क्या 10 गारंटियों में से 18 गारंटियां आपने दी थी पिछले 5 वर्ष में। और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हर मुद्दे पे हर आधे घंटे बाद पलट जाते थे, लेकिन हमने कभी इस तरह से छींटाकशी नहीं की। ठीक है जी सुशील जी, अब मैं आ रहा हूँ दोबारा से, एक बार फिर आ जाऊंगा डोगरा जी। सुशील जी हाँ, एक आप कह रहे हैं आर्थिकी, क्या सरकार गंभीर है आर्थिकी के ऊपर? आप समोसे जो 5 स्टार होटल से मंगवा रहे हैं, ये आप गंभीर है उस पे? आप क्या बात कर रहे हैं विजय जी? आपने 5 स्टार होटल से समोसे मंगा दिए। सुशील जी क्या आपको लगता है ये कांग्रेस? अच्छा ये बताइए सुशील जी एक बात बताइए कि समोसे हिमाचल प्रदेश में शिमला में कहां से मंगाने चाहिए थे? कहां के मशहूर हैं ज्यादा? मैं आपको बता दूं नासिर जी, मैं आपको बता दूं, सीपीएस चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता है एक, जो पद इन्होंने केवल और केवल ये ऐसा पद है जो कांग्रेस सरकार में सृजित होता है।
बाकी नहीं सृजित होता ये। कांग्रेस सरकार चीफ तो पार्लियामेंट्री आपकी सेक्रेटरी सरकारों में बनाती नहीं है, है क्या? जो इन्होंने जो दर्जनों के हिसाब से बना दिए हैं आपकी नासिर सरकारों जी, में 8 दर्जनों के हिसाब से। पार्लियामेंट्री इनको सेक्रेटरी पूछो रहे हैं। आर्थिक की कितनी चिंता है, तो भैया उन लोगों के पद से हटाओ, कैबिनेट रैंक के उतरवाओ उनकी, ठीक है, ठीक तब आपको समझ में आएगा कि आर्थिकी की स्थिति क्या है। विजय जी, युवाओं को आप जो ठीक है जवाब ले लीजिए, आपके सवालों का, आपके आरोपों का जवाब। जी सुशील जी, विजय जी, आंकड़ा ठीक रखे, डॉक्टर नासिर, हमको ना किसी बताया भी आर्थिकी को हम किसी जानते भी हैं। चीफ कैसे सेक्रेटरी को आपने कोई कैबिनेट कैबिनेट रेवड़ियों रैंक के नहीं। भाव बांटे हैं कैबिनेट चीफ रैंक, आप सेक्रेटरी बात कर रहे हैं आर्थिकी की, कमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता विजय पार्टी जी, आज ये कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस इस तरह बनाती से है। डिबेट करेंगे क्या विजय जी, ये भारतीय आप जनता पार्टी जिम्मेदार भूल पद गई पे कि बैठे, प्रोफेसर कांग्रेस प्रेम के कुमार प्रदेश के धूमल के प्रवक्ता है, जमाने में 8 और आपके जो आंकड़े वो ऐसा लग रहा है कि और वो आप जो है बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को बनाए थे। डिफेंड करने में भूले। भारतीय भैया जनता हिमाचल पार्टी की का बात करिए, काम हिमाचल के आज विकास की प्रदेश बात में करिए, जिस तरह ये से समोसे में खाने और कांग्रेस समोसे में जिस आलू तरह पूंछे। से एकता के साथ आगे बढ़ी है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के एकता सरोकारों को जी, लेकर कौन चिंतित सी हैं। एकता, मुझे तो ये इसलिए समझ नहीं आ मुझे रहा लगता कौन है सी जब भी एकता। कहीं आप आज हैं, युवा, ये आज युवा क्योंकि प्रदेश के में माननीय युवा ठगा हुआ है। आज महाराष्ट्र प्रदेश में सर, अब महंगाई महाराष्ट्र बढ़ी हुई में है। वो आज टीम को प्रदेश में लेके कर्मचारी वहां के धरने लोग, पे है वहां के नासिर जी। कर्मचारी चलिए आंदोलन से अब निकले, आखिरी वहां एक दो सवालों की ये- तरफ मैं जा रहा हूं। एक बात ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं विजय जी, कि जो जांच की बात चल रही है, सीआईडी जांच की बात चल रही है कि समोसे कहां गए, वो जांच कहां तक पहुंची? डॉक्टर कुरैशी जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ही कह रहा हूं कि मैंने यहाँ आपके इस डिबेट पे आने से पहले मैंने बात की है हायर अथॉरिटीज से जी, और हायर अथॉरिटीज का कहना ये है कि ये उनके अपने विभाग का इंटरनल मामला था, ठीक है, जिस मामले का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की ये जो हमारी डिसिप्लिन, सुशील जी आपके पास ही आऊंगा आखिर में, प्लीज मैं आप ही के पास आऊंगा, पहले उनको बात पूरी करने दीजिए, डोगरा जी को बात पूरी करने दीजिए। जी डोगरा जी। डॉक्टर कुरैशी, हिमाचल प्रदेश में जो सीआईडी हमारा डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, एक अनुशासित विभाग है। ये उनका एक अपना प्रेरोगेटिव है, उनका एक अपना एक मामला है। इसमें कोई आदेश जांच के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं दिया और ये प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा तो समोसे खाऊंगा या उनके लिए कभी समोसे मंगवाए थे। लेकिन आज जिस तरह से इस बात को लीक करने का प्रयास किया जा रहा है या इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में पुलिस विभाग अपना काम करता है, सीआईडी को अपना काम करना है। लेकिन क्या अब इसको अगर आप कांग्रेस की सरकार को, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें लपेटना चाहेंगे तो इससे दुखद घटना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी दुखद घटना इस प्रदेश में नहीं हो सकती। ठीक है। इस प्रदेश में क्या समोसे और रेवड़ियों पे हम लोग काम कर रहे हैं? इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 24 घंटे सिर्फ इस चिंता में है कि किस तरह से इस प्रदेश की आर्थिक को पटरी पे लाया जाए, किस तरह से यहाँ कर्मचारियों को वेतन उनको दिया जाए, किस तरह से उनकी भावनाओं के साथ उनके साथ काम किया जाए। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है विजय जी। सुशील नासिर जी देखिए, मैं केवल 2-3 बातें आपको मैं बड़े स्पष्ट कहना चाहूंगा। एक तो विजय जी, जब आप डिबेट में हैं पहले पूरी तैयारी करके आए तो बड़ा अच्छा लगता। आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है जांच कराई, अभी थोड़ी देर पहले नरेश चौहान जी, आप सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले नरेश चौहान जी आपके मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, वो बोलते हैं हमने तो कोई जांच ही नहीं कराई। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे कोई जांच ही नहीं कराई। अरे भैया, अगर जांच नहीं कराई तो आपको जानकारी होनी चाहिए। एक कमेटी बनी जांच के लिए, जिस कमेटी के हेड डीएसपी हैं, वो पूरी नोटिफिकेशन वायरल हो रही है। अगर आपको यही नहीं पता तो आप डिबेट में क्यों हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं जांच नहीं कराई और जांच की डीएसपी कर रहा था उसको मीडिया के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ इसको टूल देके ये दिखाना चाहती है कि आज इसको तोड़ने का प्रयास मैं किया जा आपकी रहा है? बात सुन रहा था, अगर आप थोड़ा संयम रखेंगे तो अच्छा होगा। जब वो कमेटी, उस कमेटी को डीएसपी हेड कर रहे थे, डीएसपी साहब ने उसमें लिख के दिया, पूरी वहां पे एक पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनी और ये कह रहे हैं कि भैया इसकी कोई जांच ही नहीं हुई। अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पूरी बनी है, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा गया है समोसे आए, 21 समोसे आए और वो 5 स्टार होटल से आए, और 21 समोसे कहाँ गए? मुझे तो दुर्भाग्य ये है, क्या प्रदेश की सीआईडी को आप समोसे की इन्वेस्टिगेशन में लगाएंगे क्या विजय जी? इतना मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग क्या? इतना ये आपको क्या लगता है? आप
अगर इन्वेस्टिगेशन करानी है तो जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया उन केसों पर सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और सीआईडी को आप समोसों पे ला रहे हैं। बड़े दुख का विषय है ये। मैं तो ये और क्यों ना किरकिरी हो पूरे देश भर में, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आप सीआईडी को समोसों की इन्वेस्टिगेशन में लगा रहे हैं, बहुत दुख का विषय। और मैं देखिए, मैं अब आपको बता रहा हूं संक्षेप में नासिर जी, जल्दी से अब हम खत्म करेंगे जी। हाँ, मैं नासिर जी देखो संक्षिप्त में इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इतने हास्यास्पद निर्णय हिमाचल प्रदेश में लिए गए हैं जिससे पूरे देश भर में किरकिरी हुई है। इस बात को विजय जी को मानना पड़ेगा। ठीक है विजय जी, आखिरी प्रतिक्रिया। डॉक्टर कुरैशी, सुशील जी ने एक बात कही, मैंने बड़ी साफ गोई के साथ कहा कि सरकार का इसमें जांच का कोई आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं है, पहली बात। नंबर 2, अगर सीआईडी ने जांच करनी है तो सीआईडी जांच कर रही है कि डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैं रोक रहा हूँ, मुख्यमंत्री ऑफिस से बोला गया है सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करने को, ये सीआईडी को कोई उनको ख्याल नहीं आएगा। मुख्यमंत्री ऑफिस से कहा गया सीआईडी इन्वेस्टिगेट करे। आप बात खत्ता के साथ रखिए, पूरी बात क्लियर रखिए। ये कोई सीआईडी का एक सपना नहीं आ गया, सीआईडी के पास और भी नासिर जी प्रदेश भर में नशे का मुद्दा चरम सीमा पर है। उन लोगों को पेडलर्स को रोकने के बजाय, उनकी शिनाख्त करने के बजाय ये समोसों की इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी का बार बार ये कहना है कि समोसों की जांच हो रही है और सरकार ने उसके आदेश नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है।